हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वशी फैशन हाउस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी जो कॉटन का कुर्ता है वो छोटा है, उसमें हमें जॉइंट लगा के कैसे बनाना है। और देखिए, गर्मियों में सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि कॉटन के कुर्ते ही पहनना पसंद करते हैं सब लोग। तो कॉटन के कुर्ते बताइए, तो इसमें मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए कॉटन के कुर्ते की स्टिचिंग और कटिंग दोनों। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारा कपड़ा है। ये हमारा कपड़ा जो है वो इतना ही है, कस्टमर को कहीं से मिला हुआ था तो उसने जो है डेली वेयर कुर्ती इसमें बनवाई है। देखिए, हाइट कपड़े की इतनी है, हाइट है कपड़े की 37। तो हमको जो रेडी हाइट है कपड़े की वो हमें चाहिए 42। तो यहाँ से इतना 5 इंच का जो है वो हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। और जॉइंट में किस तरीके से लगाऊंगी वो आपको बता दूंगी कि जॉइंट भी लग जाए, हमारी डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेते हैं। तो देखिए, ये इतना हमारा कपड़ा है। कपड़ा जो है हमारा 2 मीटर का है। 2 मीटर के कपड़े में हमें कुर्ता बनाना है, हाइट भी बढ़ानी है, आस्तीन भी लगानी है। 2 मीटर से थोड़ा सा कम ही था फ्रेंड्स कपड़ा हमारा, और इसका अर्ज भी कम था। अर्ज मतलब इसकी जो लंबाई है कपड़े की वो भी कम थी। तो देखिए, कपड़ा हमने परफेक्ट तरीके से 4 बार फोल्ड करके बिछा लिया है। देखिए, अब ये हमारा नाप है। तो नाप है हमारा ये इस तरीके का हमारा नाप है, देख सकते हैं आप, ये हमारा नाप है। नाप से जो हम सबसे पहले है हिप लाइन पे निशान लगा लेंगे। हिप लाइन पे हम निशान इस हिसाब से लगाते हैं। जो हमारा हिप लाइन की फिटिंग होती है, फिटिंग में हम 2 इंच लूजनेस ऐड करके और 1 इंच का मार्जिन ऐड करके पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर आ रहा है। देखिए, मेरा ज़्यादा आ रहा था तो मैंने कपड़ा थोड़ा सा खिसका के मोड़ लिया, क्योंकि कपड़ा हमें बचाते हुए चलना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमें जॉइंट भी लगाना है और स्लीव्स भी लगाना है। तो आप जो भी कुर्ता वगैरह काटें, सबसे पहले आप हिप लाइन देख लीजिए, क्योंकि कुर्ती में सबसे जो चौड़ा पार्ट होता है वो हिप लाइन ही होता है। हिप लाइन का आप निशान लगा के उसके बाद जितना कपड़ा है वो काट के अलग कर दीजिए। उसके बाद जितना मेन जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें आप कुर्ती की फिटिंग के निशान लगा लीजिए और परफेक्ट कुर्ती का निशान लगा सकते हैं। देखिए, ये कपड़ा जो है इतना कम बचा हुआ है, तो ये जो हमारा साइड से इतना बॉर्डर वाला कपड़ा निकला है, तो इसको जो हम काट के अलग कर लेते हैं, इसको हम अटैच करेंगे ऊपर। तो इसमें क्या होगा, हमारी हाइट भी बढ़ जाएगी और जो सामने का जो फ्रंट का जो नेक है वहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके के पैटर्न के कुर्ते मार्केट में मिलते हैं फ्रेंड्स, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो देखिए, ये वाला जो पैच है ये हम ऊपर पहले सबसे पहले पिन से या सेफ्टी पिन से आप लगा लीजिए। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर पहले अटैच कर लिया, क्योंकि ये यहाँ पर हमें जॉइंट करना है। अभी हम कटिंग कर रहे हैं, पहले सिलाई नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अभी रफली इसको पेपर पिन से अटैच कर लिया है। और यहाँ ऊपर वाले पार्ट से हम कंधे की और आर्म होल की जो कटिंग करेंगे। कंधा है हमारा 14 इंच का, और 14 इंच का डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो होता है 7 इंच। तो 7 इंच का हमारा आर्म होल देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा थोड़ा सा देखिए आधा इंच का गैप हो जाएगा इसमें। आर्म होल जो हम लेंगे यहाँ से हमारा चेस्ट आएगा, तो बाद में मैंने इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दिया है। देखिए आप, इतना जो है आर्म होल हमारा यहाँ आ रहा है और फिटिंग यहाँ आ रही है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था उसमें। तो मैंने पेपर पिन से निकाल के सबसे पहले उसको नीचे कर लिया। पहले मैंने हाइट देख ली कि हमें बढ़ाना कितना है। तो देखिए, हमें इतना बढ़ाना है, तो जो कपड़ा था वो ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको नीचे खिसका के एडजस्ट कर लिया है। क्योंकि हाइट हमें जितनी बढ़ानी है हम कपड़ा भी उतना ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा कपड़ा हम नहीं बढ़ाएंगे। और जितनी हमारी हाइट है मतलब 42, तो 1 इंच से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर से, आधा इंच या 1 इंच नीचे से मुड़ने में चला जाता है। तो देखिए, 7 इंच का हमने आर्म होल कट किया, क्योंकि ये बैक से डीप बन रहा है, बैक से ज़ीरो नेक बन रहा है और आगे से डीप बन रहा है। तो देखिए, आर्म होल जो 7 इंच का है वो हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम गला का निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच की हमारी चौड़ाई रहने वाली है, और पीछे का जो गला है वो 2.5 से 3 इंच का हम रख सकते हैं। और आगे का जो गला है वो हमें 6, 6.5 इंच, 7 इंच तक आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देखिए, पीछे का गला मैं ना कटिंग करते टाइम ही कट कर लेती हूँ। फ्रंट वाले गले का मैं निशान लगा लेती हूँ जब मैं मशीन पर जाती हूँ। उसके बाद आगे का गला जो है वो मैं कट कर लेती हूँ। ये वाला जो पार्ट है वो हमें पहले सिलना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें आगे का गला कट करना पड़ेगा। तो देखिए, सीने का हम नाप लगा लेते हैं। सीना हमारा जितना होता है उसमें हमें 2 इंच का लूँ। ये देखिए, मैं इस तरीके से बताती हूँ, आप किसी भी तरीके के नाप के कुर्ते बना सकते हैं। जितना भी आपका सीना होता है उससे आपको 2 इंच लूजनेस ऐड पे फिटिंग का निशान लगाना पड़ता है, और 2 इंच पे आपको मार्जिन निशान लगाना पड़ता है। ऐसे ही आपको वेस्ट में लगाना पड़ता है, और हिप लाइन में आपको 2 इंच का लूजनेस देना पड़ता है, और मार्जिन 1 इंच का देना पड़ता है। क्योंकि अगर मार्जिन 2 इंच का आप देंगे तो वो मुड़ने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, मैंने 1 इंच का मार्जिन दिया हुआ है। और जो हिप लाइन होती है वो आप कितने इंच पर रखें वो भी मैं बता देती हूँ।
तो देखिए हिप लाइन हमें शोल्डर जो आर्म होल है वहाँ से लेके लेना पड़ती है। तो 7 इंच पर हमारी वेस्ट आती है और वेस्ट से 7 इंच पर हमारी हिप लाइन का कट आता है, यानी कि 14 इंच पर। 13 इंच पर भी आप दे सकते हैं, 15 पर भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए इतना हमारा कपड़ा बचा हुआ था, तो इतने कपड़े में से हमें आस्तीन निकालनी थी। तो इतने कपड़े में से लंबी आस्तीन तो नहीं आ पाएंगी, तो और डेली वेयर का ही हम बना रहे हैं तो हमें छोटी आस्तीनें निकालना है। और साथ ही ये जो पैंच हमने लगाया है वो एक ही पैंच है, मतलब आगे ही बस आएगा। तो पीछे के लिए भी हमें जो है जॉइंट के लिए कपड़ा निकालना पड़ेगा इतने कपड़े में से। तो देखिए इसको मैं रख के नाप कर आपको बता देती हूँ और इस हिसाब से आपको जो है निशान लगा लेना है। तो देखिए वही वाला जो आगे वाला पार्ट का कपड़ा है वो मैंने रख के पीछे वाला कपड़ा काट लिया है, क्योंकि आगे बस तो हमें जॉइंट नहीं लगाना, हाइट आगे पीछे दोनों साइड की कम है तो हमें दोनों साइड जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एक तो आगे साइड का हो गया और ये वाला हो गया पीछे साइड का, इसको हम फोल्ड करके साइड में रख देते हैं। अब देखिए इतना ही कपड़ा हमारा बचा हुआ है, तो इसको हम 4 बार फोल्ड करके रख लेंगे और फिर उसमें हम लगाएंगे आस्तीन का निशान। तो आस्तीन हमें चाहिए है 6 इंच की, 5 इंच की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और फिटिंग का निशान भी आप लगा लीजिए पहले कि कितनी हमारी फिटिंग है। तो देखिए फिटिंग हमारी इतनी है और इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो इतने कपड़े में हम छोटा सा पफ बना देंगे तो वो थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है। तो देखिए इतनी हाइट हमारी ज़्यादा है, हाइट हमने ले ली है यहाँ से 6 इंच की हमारी हाइट है, तो 1-1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि पफ में 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगता है। तो देखिए इतनी हमें हाइट रेडी चाहिए, ये इतना कपड़ा है, इतना हम नीचे पट्टी लगाने के लिए यूज़ कर लेंगे। देखिए अब जो हमने लाइन खींची थी 1.5 इंच पर, लाइन खींची थी 1.5 इंच पर, आप 2.5 से 3 इंच पर यहाँ पर प्लस का निशान बना लीजिए और जहाँ पर फिटिंग है वहाँ पर प्लस का निशान, ये देखिए प्लस का निशान से मैं ऊपर जो जॉइंट कर लूँगी तो ये हमारी हो जाएगी पफ स्लीव्स। और इसकी मैं लगा लूँगी इस तरीके से 1 इंच की पट्टी, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी और परफेक्ट पफ स्लीव्स हमारा बन जाएगा। इतना जो चिंदा चिंदी है वो बची हुई है, तो इसको जोड़ तोड़ के मैं जो है गले की फिटिंग, गले में जो पट्टी लगाएंगे उसको मैं यूज़ कर लूँगी। चलिए मशीन पर आ चुके हैं हम। ये वाला जो आस्तीन का जो कपड़ा और जो बचा हुआ कपड़ा है वो सबसे पहले हम साइड पे कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें जॉइंट लगाना है वो हम जॉइंट को रेडी करते हैं। सबसे पहले जॉइंट को रेडी करना फ्रेंड्स, ताकि वो जो कपड़ा है वो गुम वगैरह ना जाए, इस वजह से। देखिए जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था वो मैं चारों साइड लगा लेती हूँ, ताकि जब हम फिटिंग करें तो हमें बार बार इंची टेप नहीं उठाना पड़े। मैं हर वीडियो में यही करती हूँ, हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि जो आपका फिटिंग का निशान है आप वो सिलने से पहले ही लगा लीजिए, ताकि जब आप फिटिंग करें तो आपको इंची टेप बार बार ना उठाना पड़े। अब देखिए ये वाला जो हमारा कपड़ा है वो इस तरीके से हमें जॉइंट लगाना है। तो कपड़े को खोल कर मैंने पेपर पेन से सेट कर लिया है। उसको सेट करने के बाद आप चारों साइड से उसको परफेक्टली जोड़ करके फिनिशिंग से उसको अटैच कर लीजिए। देखिए ये वाला जो नीचे वाला कपड़ा है इसको भी मैंने ऊपर से एक सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। ऊपर का कपड़ा प्रिंटेड है तो आप 2-3 सिलाई चलाएंगे जैसे ऊपर और नीचे, तो समझ में नहीं आता, प्लेन कपड़े में ज़्यादा समझ में आता है। अब ये वाला जो कपड़ा है उसको मैंने नीचे से हल्का सा मोड़ते हुए इसको मैं अटैच कर दिए। देखिए आप देख सकते हैं लुक भी हमारा कितना अच्छा आ रहा है और हाइट भी हमारी कपड़े की जो है वो बढ़ चुकी है। और आगे से हमने थोड़ा सा डीप काट दिया आर्म होल के साइड से, क्योंकि आगे का पार्ट जो है वो आर्म होल के साइड थोड़ा सा गहरा कटता है। तो देखिए आर्म होल भी हमने कट कर लिए। अब जो हमने निशान लगाया था आगे के गले का, तो उसमें हमें पट्टी लगानी है। तो देखिए ये चौकोर कपड़ा मैंने आपको बताया था, ये दूसरे कुर्ते का बचा हुआ था, इस कपड़े में से तो बचा नहीं था, तो प्लेन वाला वाइट कपड़ा मैंने ले लिया, उसमें बकरम चिपका लिया, उसमें मैंने शेप बना लिया है चौकोर गला 2.5 इंच चौड़ा और 6 इंच का जो है हमें डीप चाहिए। उसमें मैंने इस तरीके का पान शेप ड्रॉ कर लिया है। देखिए ये गला हमारा खुल गया है। अब ये वाला गले को हमें साइड से भी फिर नीचे से भी फिनिश कर लेना है, क्योंकि 1-1 इंच का ही ज़्यादा चौड़ा लगाते हैं तो वो पहनने के बाद मुड़ वगैरह जाता है, उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए परफेक्ट ऐसा उसके ऊपर हमने रख के पेपर पेन से अटैच कर लीजिए। आप एक सिलाई चला के उसको अटैच करके छोटे छोटे से कट लगा के पट्टी को आपको पलट लेना है। गले में सिर्फ इतना ही काम होता है फ्रेंड्स, इसलिए बकरम लगा के पलटते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है कुर्ते में। देखिए सिलाई मैंने कर ली है इसमें। अब जो है बचा हुआ कपड़ा हमने काट के छोटे छोटे से कट लगा लिए। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर कुछ आपके मन में डाउट होता है या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए गला हमारा तैयार हो गया। अब हम पीछे करके जो इसका मार्जिन वाला साइड है उसमें भी हम एक सिलाई चला लेंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, पर सिलाई तुरपाई एक ही बात होती है, सिलाई में भी उतनी ही सुंदर फिनिशिंग आती है। देखिए आगे का पार्ट हमारा तैयार हो गया है, पीछे वाले पार्ट में भी हमें इसी तरीके से जॉइंट लगाना है। पर एक बात और याद रखिए, आगे वाले पार्ट में तो हमने प्रिंटेड कपड़ा लगाया था तो वो सुंदर लग रहा था, पीछे वाले कपड़े में हम प्रिंटेड कपड़ा नहीं लगाएंगे। तो या तो आप यहाँ पर जहाँ जॉइंट दे रहे हैं वहाँ पर आप इस कलर की पाइपिंग दे सकते हैं, तो वो उस तरीके का लुक आ जाएगा। पर मेरे पास इस कलर का मैचिंग का कपड़ा नहीं था तो इसमें मैंने पाइपिंग नहीं दी है, और इसमें कुछ लेस वगैरह भी अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से मैंने कुछ नहीं दिया। और घर में पहनने का कुर्ता था फ्रेंड्स जी, तो मैंने इसी तरीके से बना दिया है। देखिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसमें, यहाँ पर मैं बाद में बो करके अटैच कर दूँगी तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा।
देखिए अब इसको डबल करके अब जो हमारा पीछे का नेक था उसको हमें यहाँ से काट लेना है। 2.5 इंच का चौड़ा, 2.5 इंच का लंबा, इस तरीके से मैंने इसमें कट लगा लिया है। अब ठीक उसी तरीके से हमें, जैसे हमने आगे पलटा था उसी तरीके से हमें पीछे पट्टी पलटनी है। तो देखिए मैंने सिलाई जो छोटी छोटी सी चिंदी बची थी उसको पहले मैंने जॉइंट कर लिया है, उसके बाद इसमें सिलाई करके पट्टी को पलट लिया है, छोटे छोटे कट लगाकर उसको पलट के कंप्लीट कर लिया है। तो पीछे का पार्ट भी हमारा तैयार हो जाता है। तो देखिए छोटे छोटे कट लगाकर मैंने पलट लिया और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट के आप अलग कर लीजिए और परफेक्टली गले को पलट लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। पीछे का गला भी हमारा रेडी है, आगे का गला भी रेडी है। तो अब हम जोड़ेंगे इसके कंधे। तो कंधे जुड़ चुके हैं, इसके बाद हमें जोड़ना है आस्तीन। तो आस्तीन हमें पफ वाली बनानी है। तो उसके लिए आप पहले सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए, छोटा सा कट लगा लीजिए या चौक से निशान लगा लीजिए या फिर पेपर पेन से अटैच कर सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले हमें और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप पफ स्लीव्स बनाएं तो स्लीव्स में आगे की गहराई हम नहीं काटते हैं क्योंकि वो पफ स्लीव्स होती हैं। तो देखिए जो भी बीच वाला पार्ट है उसमें हमने छोटी छोटी सी 5-6 तो प्लीट्स दे दी हैं। ज़्यादा कपड़ा नहीं था, ज़्यादा नहीं आई है, थोड़ी सी आई है, इतने में ही लुक बहुत सुंदर आ जाएगा। इस तरीके से हमने आस्तीन अटैच कर लिए हैं। अब जो नीचे वाला साइड है उसमें हमें 1 इंच की पट्टी देना है। तो पट्टी आप उल्टे साइड से दें, उल्टे साइड से सिलाई करके आपको सीधे साइड पलटना होता है। दूसरी स्लीव्स भी हमने इसी तरीके से इसमें अटैच कर ली हैं और देखिए दोनों स्लीव्स हमारी अटैच है। अब हम पट्टी अटैच करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें 1 इंच की चाहिए है, तो हम कपड़ा देखिए मोड़ के देख लेंगे कि कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपको पीछे अटैच करना है। और फिटिंग भी आप देख लीजिए कहाँ है और 1 इंच का मार्जिन आप देख लीजिए। उतना ही कपड़ा आपको लेना है, उसमें भी आप सेंटर पॉइंट ले लीजिए और इस आस्तीन का भी आप सेंटर पॉइंट लेके उसको अटैच कर लीजिए। उसके बाद आप स्टार्टिंग से या तो बीच से इस तरफ उस तरफ प्लीट लगा लीजिए, फिर बीच से इस तरफ, या तो फिर आप अटैच करके निशान लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है। देखिए पहले मैंने पीछे से इसको अटैच किया है, फिर उसके बाद आगे पलट के 1 इंच का मोड़ के उसमें आस्तीन में हम अटैच कर लेंगे। तो हमारी पफ स्लीव्स भी रेडी हो जाएगी। इसके बाद नंबर आता है फिटिंग का। तो फिटिंग का निशान हमने लगा ही चुका है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। जो भी हमने निशान लगाया हुआ था तो वो निशान के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। देखिए आस्तीन की पट्टी भी लग चुकी, पफ देखिए कितना सुंदर आ रहा है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं। देखिए फिटिंग हमारी जो है साइड से होगी। पफ देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। हम जो कुर्ता है उसको मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद हम इसमें फ़िटिंग लगा लेते हैं परफेक्ट तरीके से। निशान हमारे लगे ही हुए हैं, परफेक्ट तरीके से हम फिटिंग लगा के नीचे जो हिप लाइन है वहाँ पर हमें 1 इंच का गैप छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ से हम मोड़ेंगे कुर्ते का चाक। तो देखिए फिटिंग हमारी हो चुकी है। फिटिंग करने के बाद हम कुर्ते को सीधा कर लेंगे। तो देखिए नीचे का जो हमारा 1 इंच का चाक है अब हमें उसको मोड़ना है। तो देखिए 1 इंच का चाक जो है 1 बार और 2 बार फोल्ड करके आपको परफेक्ट तरीके से मोड़ लेना है, जैसे कि मैं मोड़ रही हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए बातों ही बातों में कुर्ते का चाक भी मुड़ चुका है। कुर्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए कुर्ता हमारा रेडी है। पफ स्लीव्स भी कितनी सुंदर लग रही हैं, गला भी हमारा कितना सुंदर लग रहा है। कम कपड़े में कितना सुंदर कुर्ता बनकर के तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। देखिए कुर्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता की। फुल लुक देखिए फ्रेंड्स हमारा कितना सुंदर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।